अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट पेरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पोस्ट आई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसमें से काफ़ी सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको हम एड्रेस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है 10 जो हर एक कैंडिडेट पूछता है कि फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल हमारी कितनी फिजिक होनी चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होगा, रिटन टेस्ट का नेचर क्या होगा, क्या पूछेंगे, साइकोलॉजिकल, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, सिक्योरिटी क्लियरेंस, अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड हमारी जॉब क्या होगी। हमें जो जॉब मिलेगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा या सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारी जॉब नेचर क्या क्या होगी, हमारे पास क्या होगा, कौन सी हमारे पास अथॉरिटी होगी, जॉब नेचर क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जो कि आसान भी है और मुश्किल भी है, तो हमें अपना रास्ता पता होना चाहिए। रास्ते अपने मंजिल की तरफ निकलने से पहले हमें अपना रास्ता मालूम करना चाहिए। हमें 100% पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। ऐसा ना हो कि हमें जो है ना अपनी मंजिल का तो पता है, बनना असिस्टेंट डायरेक्टर है, पर रास्ता पता नहीं है। फिर क्या होगा, मुमकिन है हम पहुंच जाएं देर से, मुमकिन है हम भटक जाएं, तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके जितनी भी क्यूरीज हैं इनके रिगार्डिंग, वो सारी एड्रेस हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने बुक्स उठा के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल टेस्ट। काफी सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इसमें फिजिक क्या होनी चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर योर हाइट। आपका फिजिकल टेस्ट होता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कैंडिडेट बोलते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक स्ट्रॉन्ग एजेंसी है, इसमें हमारी हाइट होनी चाहिए, हमारी बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन आपका फिजिकल टेस्ट ही नहीं होता। आपकी जितनी भी हाइट है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नंबर वन, ये आपका एड्रेस हो गया। सेकेंड में आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कैसे होती है, उसमें बेसिकली 200 एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास। अब 200 एमसीक्यूज में हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से हमारे एमसीक्यूज आएंगे। तो आपका एक रफली आइडिया बता दूं जो कि एक्यूरेट होगा आपके लिए, वो होगा आपका पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी आएगा, आईआर आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, इंटरनेशनल लॉ आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन भी आएगा। ये सारी चीजें हमारी एमसीक्यूज में आएगी। उसमें से 150 एमसीक्यूज आपके इस सब्जेक्टिव में होंगे, 150 अराउंड। अब रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं 50 हमारे पास होते हैं जनरल परसेप्शन पे, जो कि आप, अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की है, आप मेंटली साउंड हैं, क्योंकि देखें इसके लिए जो जॉब क्राइटेरिया है, डिग्री रिक्वायर्ड है, वो है मास्टर्स। अब मास्टर्स के कैंडिडेट तो ऑब्वियसली एक एलिजिबल होगा, उसको अच्छे बुरे का पता होगा। वो हमारे 50 एमसीक्यूज होते हैं, येस एंड नो। If we improve our institutional problems, can Pakistan become a prosperous? Yes or no में देना होगा। The lack of education is the sole cause of poverty. Yes or no? Legislation in our constitution can revive इंटर प्रोविंशियल हार्मनी। येस आर नो। इस तरीके से होंगे जो कि आपने अगर थोड़ी अच्छे से स्टडी की है ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपके इजिली चले जाएंगे। सब इंस्पेक्टर में आपके 150 एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, इस 200 एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारा ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का स्केड्यूल आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा रिटन। जैसे ही हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट में मैक्सिमम, अगर आप रूरल या अर्बन पे अप्लाई करें, क्योंकि इस साल तो सीटें काफ़ी कम है सिंध के लिए, अगर आप किसी भी डोमिसाइल पे करें, मैक्सिमम आपके 70% एमसीक्यूज में स्कोर होना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट में, जब ही आप एलिजिबल होंगे रिटर्न के लिए। फिर आपका एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएगी, रिजल्ट अनाउंस आएगी, उसमें आपकी वीटेज नहीं होगी। बस ये आपके पास आएगा कि यू आर रिकमेंडेड फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक हो गया। फिर आपका आएगा रिटन। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बेसिकली वो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में हमारे दो पेपर आएंगे, एक सुबह में होगा, एक शाम में होगा।
पहला हमारा एसे का पेपर होगा, जिसमें 5 से 8 हमें टॉपिक दिए गए होंगे एसे के लिए। करंट इश्यूज में थोड़ा बहुत 5 से 8 एमसीक्यूज होंगे। हम उसको जैसे ही क्लियर करेंगे, एक केस से हमें 2500 से 3500 वर्ड, 25 to 3500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा, जैसे हम सीएसएस में लिखते हैं, सेम टू सेम सीएसएस का ऐसे लिखना होगा हमें। उसके बाद जो शाम को सेकंड पेपर होगा वो हमारा होगा करंट अफेयर्स कम पाकिस्तान अफेयर्स, मीन मिक्सअप होगा दोनों का। आपके इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज उसमें डिस्कस होंगे, फॉरेन पॉलिसी उसमें डिस्कस होंगे, इंटरनेशनल इश्यूज उसमें डिस्कस होंगे। ये 2 पेपर होंगे, दोनों आपके पेपर होंगे 200 मार्क्स में मिला के। अब इसमें से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आपको एक पासिंग क्राइटेरिया बताया जाए तो आपको 200 में से 120 मार्क्स लेनी होगी फॉर फर्दर टेस्ट। अब ये जो आपका एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, आप जो सेंटर लिखेंगे, जिस सिटी में लिखेंगे वहां पे होगा। जैसे हैदराबाद में आपने लिखा, कराची लिखा, लाहौर लिखा, वहां पे आ जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड फेज हमारे पास आता है वो आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका, आप कहीं से भी हो, भले आप कराची से हो, दादू, लारकाना, हैदराबाद, कहीं से भी हो ना, पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट सबका लाहौर में होता है। आपको लाहौर जाना होगा इसके लिए। ठीक हो गया? 5 से 8, 10, 15 जितने भी कैंडिडेट्स उनमें से पास होते हैं वो लाहौर जाते हैं। बेसिकली ये एक दिन का होता है। अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि ये 2 दिन का होगा, जैसे सीजर्स का होता है। अब ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, ये इतना मुश्किल नहीं होता। कैंडिडेट इसको सुनकर ये इतना बड़ा प्रोसेस है, सिर्फ सीटें 3 हैं, हम नहीं कर सकते, ये ऐसा कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। सीएसएस का जैसे होता है ना साइकोलॉजिकल, ये भी ऐसे ही होता है। कोई ना कोई आपको वर्डिंग एबिलिटी, वो अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल की भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको उसमें से अच्छी मतलब आ जाएगा आइडिया कि हमें इन चीजों को डील करना है। रिलेशन, ओड थिंग्स जैसे आते हैं, पिक्चर स्टोरी, एक पिक्चर देंगे, एक थोड़ी वर्डिंग लिखी होगी, उसको आपने फर्दर इनहांस करना, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज जिस तरीके से होते हैं वैसे करना होगा आप लोगों को। एक पिक्चर स्टोरी होगी जिसमें से आपको पूरी स्टोरी को रिवील करके वहां पे आपको पोर्ट्रे करना होगा, ये उसमें आएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। मेडिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस। अगर आप जितने भी हम आपके पास बंदे होंगे ना, वो ये नहीं होगा कि 3 सीटें हैं पर किसी की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी, किसी का इंटरव्यू नहीं होगा। अगर 4 पास हो गए या 8 नहीं, सब भी पास होंगे। सबको ये अपने प्रोसेस के थ्रू चलाएंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस सबकी होंगी। आप अगर कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपको अपने जो फॉर्म प्रेफॉर्मा होता है वो आपको फिल करना होता है। वहां पे सारी अपनी डिटेल लिखेंगे, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये रिश्तेदार है। तो वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले, एजेंसी वाले होंगे, वो वहाँ पे आपका मालूम करेंगे रिकॉर्ड, क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, क्या है इसके पास, जो है ना प्रॉपर्टी कितनी है, इसका उठना बैठना किस तरीके से। पर्सनली आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप जाके लोगों से आपका फीडबैक लेंगे कि देखें ये किस तरीके का बंदा है, इसकी नेचर क्या है, इस ये कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह चुका है। आप वहां से क्लियर हो गए, फिर अपॉइंटमेंट आएगी। अपॉइंटमेंट का बेसिकली क्या होता है कि एक टॉप टू बॉटम लिस्ट बनेगी। अगर मैं हूँ, आप हैं, आपके 10 नंबर आ गए, 10 नंबर वाला ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा मैं हूँ, मेरे 9 नंबर है, मैं आप लोगों को नीचे आ जाऊंगा। अब उसके बाद एक और बंदा है जिसके 8 हैं, वो उसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद बंदा है 7। अब 7, 3, 4 बंदे आ गए। अब सीटें टोटल कितनी हैं? सीटें भी 4 हैं, तो ऊपर वालों को मिल गई। नीचे वाले रिकमेंडेशन वाली लिस्ट में आएंगे, पर वो वेटिंग में चले जाएंगे। वेटिंग का उनका एक सर्टेन पीरियड होता है, जैसे 1 महीना हो गया, जब तक अगला बंदा ज्वाइन नहीं करता। अब बाज बंदे होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं करते, वो सीएसएस ऑफिसर होते हैं, कहीं और पे जॉब उनकी होती है, तो वो ज्वाइन नहीं करते, वो एक निकल गया। फिर जो फिफ्थ वाली मेरिट वाला बंदा था, वो उनको ज्वाइन करके चला जाएगा। इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद आपकी जो सैलरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सैलरी कितनी होगी। बेसिक जो पे आपकी होती है वो 80 to 90 एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट 80 to 90 के दरमियान होगी। उसके बाद आपके पास प्रोटोकॉल्स बहुत होंगे सैलरी में। आपके जो फर्दर प्रोटो, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास सिक्योरिटी होगी, आपको घर देंगे जहाँ पे आप रहेंगे, वहाँ पे आपको फुल्ली प्रोटोकॉल होगा। आपके पास अच्छी गाड़ी होगी और आपका एक नाम होगा।
कहीं पे भी आप जाके किसी से बोलेंगे कि ठीक है मैं ये बंदा हूँ, तो अगले बंदे को पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी चीज है। इवन जितने भी आपके काम में एएसपी डीएसपी डीसी ये वो होते हैं, ये आपसे ऊपर नहीं होंगे। आप अगर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में जवाबदेह होंगे, किसी और को जवाबदेह नहीं होंगे। आप कोई भी एक्टिविटी वो करेंगे, आप लोगों की नॉलेज में होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर की नॉलेज में होगा। मतलब एक जैसे एक अथॉरिटी होती है ना, आपके पास अच्छी खासी अथॉरिटी होगी, एक अच्छी खासी वीगो होगी, आपके पास पूरा प्रोटोकॉल होगा, आप निकलेंगे जैसे कि हर कोई बंदा चाहता है। आपके बच्चे किसी अच्छे आर्मी स्कूल में होंगे, मेडिकल आपका फ्री होगा, सीएमएच टाइप की अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में। ये आपके पास सारी चीजें होंगी। उसके बाद जॉब नेचर, जॉब नेचर आपकी ऑफिस वर्क भी होता है, और इसके अलावा आपके पास फील्ड वर्क भी होता है। अगर ऑफिस वर्क एंड फील्ड वर्क में आप ये समझ लें कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो एक ब्रिज का रोल प्ले करता है सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में। आप लोगों ने क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज होती है, वो एक ब्रिज बनाता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो दोनों काम होते हैं। अब ऑफिस वर्क एंड आपका फील्ड वर्क वो आपकी नेचर पे डिपेंड करेंगे। जब आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड आपका इंटरव्यू होगा ना, वहां पे वो आपको पूरा जज कर लेंगे कि ये अगर बंदा हम इन हो रहा है इंस्टीट्यूट में, तो ये किस तरीके का हम इससे काम लेंगे। तो ये होता है जॉब नेचर आपकी ये होगी। और जो भी जॉब नेचर होगी ना, इवन आप ऑफिस में हो या आप किसी फील्ड में काम करें, आप इंजॉय करेंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इनको कितना प्रोटोकॉल होता है एंड इसको कितने पावर्स होते हैं। एंड आई वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस सच अ काइंड ऑफ थिंग्स, हम बता भी नहीं सकते। ठीक हो गया। कैरियर ग्रोथ, एक्सेप्शनल कैरियर ग्रोथ होता है। एक सीएसएस ऑफिसर होता है ना, उसका तो करियर ग्रोथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जितना इनका होता है, क्योंकि इनकी एक जो है ना मिनिमम बंदे सिलेक्ट होते हैं और हाईएस्ट जो है ना रैंक पे चले जाते हैं। काफी सारी चीजें आप लोगों को इनमें से सीखनी पड़ेगी, आपको पता चलती हैं चीजें। तो इसमें इन फाइनल इन शॉर्ट हम बोलेंगे ये आपका करियर ग्रोथ इसमें अच्छा होता है। अब ये ओवरऑल इनकी चीजें थी, आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है और सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि ये जितने भी इनके क्राइटेरिया हैं ये कितने मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए हम सीएसएस के लिए 12 से 18 घंटे पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, हर चीज करते हैं। ये सीएसएस से ज्यादा है असिस्टेंट डायरेक्टर। अगर देखा जाए ना, तो आप अगर कभी असिस्टेंट डायरेक्टर देखें कहीं पे घूमते फिरते ना, आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये इट मीन्स कि ये उनसे ज्यादा है। पर क्या है कि जैसे इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया ना, हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यूज देते हैं, और वहीं हमें सिर्फ एमसीक्यूज दे रहे हैं। और सीएसएस में हम डिस्क्रिप्टिव सारे पेपर देते हैं। तो सीएसएस तो ये आसान हो गया। सीएसएस में हम देखें ऐसे कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स सारे रिटर्न में देते हैं। यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का एक पेपर एंड ऐसे एक पेपर देना होगा। तो ये उससे काफी हद तक सिंपल है। अब रही बात जैसे कि हमें रिटन टेस्ट भी तो हमने डिस्कस कर ली, साइकोलॉजिकल सेम सेम है टेस्ट जैसे कि हमारे सीएसएस में होता है। तो ओवरऑल इनका जो पीरियड है काफी अच्छा है। आप लोग अपना माइंड सेट कर लें, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं बोलना मैं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, 60 डेज, कम से कम 40 डेज। 5 सितंबर को आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए। इन कपल ऑफ डेज आपके रिटर्न की स्क्रीनिंग टेस्ट का डेट आ जाएगा। तो मतलब कम टाइम है। अब प्रिपरेशन का जो मेथड है वो किसी और सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक लेंथी प्रोसेस है कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज, क्योंकि मेरे पास पास पेपर भी पड़े हुए हैं इनके काफी, वो भी मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों को एज एन एग्जांपल दिखाऊंगा कि देखें इकोनॉमिक्स में ये आ रहा है। रीडिंग कंप्रीहेंशन भी देते हैं, उनका भी एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। एंड इंशाल्लाह हम इसकी प्रिपरेशन भी यहीं पे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी से चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट वाले सेक्शन में बता दें, अगर कोई मुझसे एक ग्राउंड या एरिया मिस हो गया है तो, ताकि मैं नेक्स्ट में वो चीज़ें कवर करूँ। टिल देट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।